देख रहे हैं परमार का वार। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तीसरे मोर्चा बनने की संभावना, जो कि फिलहाल दूर की कौरी लग रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होने में अभी 2-3 महीने की देरी है, लेकिन चुनावी परिदृश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2020 के चुनाव के अनुसार ही इस बार का भी मुख्य मुकाबला राजग गठबंधन और इंडी अलायंस, जो कि बिहार में महागठबंधन के नाम से जाना जाता है, के बीच ही तय है। छोटी छोटी पार्टियां जैसे हम, रालोसपा, ये सारी पार्टियां अपना अपना रास्ता क्लियर कर चुकी है। सिर्फ देर है सीट शेयरिंग की। परंतु कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जनसुराज, जो प्रशांत किशोर की नई पार्टी है, इस बार के चुनाव को 2 दलीय नहीं त्रिकोणीय बनाने में सफल होगा। इनके पीछे इनका तर्क है जनसुराज की रैलियों में उमड़ती भीड़। आप सभी जानते हैं कि भीड़ कैसे जुटाया जाता है। आजकल बड़े से बड़े नेताओं, कुछ एक अपवाद हैं, को छोड़कर उनकी रैलियों में भीड़ कैसे आता है। एक ही व्यक्ति आपको विभिन्न पार्टियों के रैलियों में, प्रदर्शनों में आपको मिल जाएंगे, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तंत्र का इस्तेमाल करने में प्रशांत किशोर कितने माहिर हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, गाहे बगाहे प्रशांत किशोर अपने रैलियों में, अपने भाषणों में ये बात बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री किसने बनाया? मैंने बनाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में भी वो ये कहने से परहेज नहीं करते हैं कि उनको भी मुख्यमंत्री 2015 में उन्होंने ही बनाया। हालांकि 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां वो एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री बनाने को चले थे, वहां उनकी क्या हाल हुई, ये बात वो कभी किसी से नहीं बोलते हैं, ना ही अपने किसी रैली में बोलते हैं, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं। अब बात भी सही है, प्रशांत किशोर जैसे लोग अपनी हार को तो बोलेंगे नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, इसी तर्ज पर तो वो आगे चल रहे हैं। वो अपने को खुद को सबसे पढ़ा लिखा ज्ञानी समझते हैं, तभी तो भरे मीटिंग में हर बार ये कहने से नहीं बोलते हैं बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के बारे में कि वो तो 9वीं फेल है। तेजस्वी यादव 9th फेल हैं कि 10th फेल है, इससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। वो 9वीं पास करके दिखाए। कहते कहते तो वो यहाँ तक चले जाते हैं कि नीतीश कुमार को भी कुछ बुझाता है क्या, जबकि बिहार की जनता नीतीश कुमार के बारे में बहुत पहले से जानती है, उनके कामों के बारे में और उनकी डिग्रियों के बारे में भी। मैं राजनीतिक पंडितों से ये कहना चाहता हूँ कि उनको कोई समझाए। रणनीतिकार बनना अलग है और राजनीतिक व्यक्ति होना अलग है, राजनीतिक पार्टियों को चलाना अलग है। उन्हें इस बात का एहसास तो पहले हो चुका है। बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने 4 सीट पर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसका हश्र क्या हुआ ये आप हम सब जानते हैं। और जब बिहार की जनता जानती है तो प्रशांत किशोर नहीं जानती है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो तो सबसे पढ़े लिखे ज्ञानी है आज के राजनीतिक पार्टियों में। प्रशांत किशोर ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। वो रणनीतिकार थे तो स्लोगन लिख के पैसा कमाते हैं। आज उन्होंने राजनीतिक पार्टी की स्थापना की है तो उनका भी मकसद आज भी वही है। जिस तरह स्लोगन लिख के पैसा कमाना, उसी तरह विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार कर पैसा कमाना। जो आरोप वो वीआईपी और लोजपा पर बराबर लगाते रहते हैं, वो इससे कम नहीं है। एक विधानसभा में 10-10 ऐसे टिकट के इच्छुक लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं कि जिसका जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जो जितनी भीड़ लाएगा, हम अंत में टिकट उसी को देंगे। और आप भी जानते हैं आजकल मुखिया को, सरपंच को, जिला परिषद के सदस्य को, कुछ व्यापारियों को विधानसभा और लोकसभा जाने की चुल मची हुई है। वही विधानसभा में टिकट पाने को इच्छुक व्यक्ति, इच्छुक नेता उनकी रैलियों में, उनके सभाओं में भीड़ जुटाते हैं। पता नहीं ये बात उनके समर्थक राजनीतिक पंडितों को नज़र क्यों नहीं आती है। एक बात और, राजनीतिक पंडितों को ये भी देखना चाहिए कि उनसे, उनकी पार्टी से जुड़ने वाले कौन से नेता हैं। उनका अध्यक्ष उदय सिंह हारे हुए नेता हैं, उनके चुनाव अभियान के अध्यक्ष किशोर कुमार मुन्ना, देवेंद्र यादव
और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फूके हुए कारतूस हैं, जिनका आज ना तो कोई जनाधार है और ना ही किसी पार्टी से उनको टिकट मिलने की संभावना है। ऐसे ही लोग जो आस छोड़ चुके होंगे कि राजा गठबंधन या इंडिया अलायंस से टिकट मिलने का, वो प्रशांत किशोर से आगामी विधानसभा में आने वाले दिनों में जुड़ेंगे, जिसका ये जोर शोर से प्रचार करेंगे। आज बीजेपी के लोग इतने मिले, आज राजद के लोग इतने मिले, जबकि आप या हम और बिहार की आम जनता जो राजनीतिक समझ में माहिर है वो तो भली भांति जानती है। जनाधार वाले नेता आत्मबुद्ध, आत्मप्रशंसी, घमंडी ऐसे प्रशांत किशोर जैसे लोगों से दूर ही रहना पसंद करेंगे। पैसा किशोर कहकर बार बार संबोधित करने वाले भटकती आत्मा मनीष कश्यप जनस्वराज से जुड़े हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर की विचारधारा क्या है। मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ बिहार बंद में कांग्रेसी नेता कन्हैया कुमार और पप्पू यादव का अपमानित होने पर इन्होंने उस पर भी डोरे डालना शुरू किया था, जो अभी तक संभव नहीं हो पाया है, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए। अब आप ही समझ सकते हैं कि जब ये छोटे छोटे नेताओं को लाने में सफल नहीं हो रहे हैं तो इनसे तीसरे मोर्चे के गठन का उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। 35 वर्षों से बिहार की राजनीति को अपने इर्द गिर्द घुमाने वाले लालू प्रसाद से जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर के बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहकर इनकी हवा निकाल दी, कौन प्रशांत किशोर? प्रशांत पांडे ना। इसका मतलब साफ है कि 35 वर्षों से बिहार की राजनीति पिछड़ा और अति पिछड़ा के बीच ही घूम रहा है, जो आगे भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 50 वर्षों तक बिहार की राजनीति पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों के बीच होगा। अगरा तथाकथित अगरा समुदाय जो है वो इन्हीं के साथ, जिनके साथ चाहे रह सकते हैं, लेकिन राजनीति की दूरी तो बन सकते हैं पर राजनीति के शीर्ष नेतृत्व में नहीं आ सकते। बकौल लालू जी 1995 के विधानसभा चुनाव में बीपीपा जो उस समय काफ़ी चर्चित थी, लोगों को लग रहा था कि ये कुछ करेंगे आनंद मोहन के नेतृत्व में, लेकिन चुनाव परिणाम आने पर जब ये पार्टी एक सीट पर सिमट गई और इसके अलाकामान आनंद मोहन जो 3 जगह से चुनाव लड़कर भी तीनों जगह हार चुके थे, जब लालू जी से पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ तो कहा ये बीपीपा के लोग वोट के दिन पी पा के सो गए होंगे, तो वोट कहाँ से होगा। इसी तरह प्रशांत किशोर हर सभा में बोलते हैं कि मैं जब जीतूंगा तो आधे घंटा के अंदर शराबबंदी समाप्त कर दूंगा। तो इनकी भी पार्टी के कार्यकर्ता इसी उम्मीद में जीतना तो है ही, चुनाव से पूर्व ही पी के सो जाएंगे और रिजल्ट यही होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कुशल नेतृत्वकाल रणनीतिकार अपने मुंह से कई बार कहने वाले कि 2014 का प्रधानमंत्री बनाने वाले, कई मुख्यमंत्री बनाने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम को भली भांति जानते हैं कि उनका भी परिणाम क्या होगा। ये बातें प्रशांत किशोर खुद जानते हैं जनस्वराज का हाल, लेकिन राजनीतिक पंडित तो अभी नहीं समझेंगे। अभी से वो लगे होंगे। उनके नाच के पीछे का कारण क्या है ये आम लोग भी आज समझता है। और चुनाव परिणाम के बाद ये चुनावी विश्लेषणकर्ता, ये चुनावी पंडित दूसरे राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसी ही पार्टियों को ढूंढेंगे जहां फिर से उनका हौवा खड़ा किया जाएगा। बाकी बिहार की जनता तो सब जानती ही। नमस्कार, मैं रितेश परमार।